तो क्या लग रहा है सर 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बन रही है? इसमें भी आपको शक है? अगर किसी ने जा कर के कह दिया कि इस पे हमारा हक है तो अब वो जो है क्लोज़ हो जाएगा, अब उस पे जो है केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, उस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से तो हमारी सारी प्रॉपर्टी जो है हुकूमत के हाथों में चली जाएगी या नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी हम जहानाबाद में हैं। यहाँ पे एक जो वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 जो कानून आया था उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ में एक सभा का आयोजन किया गया था जहानाबाद में। तो वहाँ पे बहुत सारे तमाम लोग आए थे और यहाँ पे हमारे एमपी जो माननीय सांसद हैं जहानाबाद के सुरेंद्र यादव भी आए हुए हैं। तो उनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर, जो वक्फ बोर्ड 2025 संशोधन में जो इस पर क्या आपत्ति है सर कि इसमें यहाँ पे दावा किया जा रहा है, और क्या संशोधन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? जो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए और उस पर दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वक्फ बावन से लेकर आज तक कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं किया था, जो जैसा था वैसे ही चला था। पर आज के तारीख में जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो ये छोटा छोटा सा मसला उठाकर वो चाहते हैं कि इतना बड़ा जहर पैदा कर दो कि हिंदुस्तान में हिंदू नामो निशान मिट जाए, मुसलमान को नामो निशान बढ़ जाए, सिर्फ व्यवसाय रह जाए, अडानी रह जाए, हम रह जाए, अब बड़े बड़े व्यवसाय लोग रह जाए और बाकी सब जहन्नुम में चला जाए। ये चाहते हैं मोदी जी। नहीं चाहते तो इसको लाने की आवश्यकता क्या था? इससे तो गरीब गुरबा के बाल बच्चा पढ़ता लिखता इलाज कराता था। इसको आवश्यकता कहाँ था? क्या मोदी जी किसी गरीब गुरबा को खाने के लिए दे रहे हैं, इलाज के लिए पैसा दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, शिक्षा के लिए दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं मोदी जी? 4-5 किलो अनाज दे रहे हैं तो 5 किलो में 4 किलो दे रहे हैं, 1 किलो काट लेते हैं। तो जब उसी में अपने कटौती शुरू कर दिया 1 किलो, तो समझ देश के प्रधानमंत्री कितना बढ़िया आदमी हो सकता है। 1 किलो काटने वाला इंसान कितना बढ़िया हो सकता है। सर तो अभी जो संशोधन हुआ है तो उसमें कौन सा बिल आपको गलत लग रहा है सर? कौन सा बिल आपको बढ़िया लगता है इसमें? पहले था सर कि वक्फ बोर्ड में जो नियम था कि किसी भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड ये कह देती थी कि ये हमारा है तो उसका हो जाता था। लिखा पढ़ी से रहता था, लिखा पढ़ी से रहता था, समझे कि नहीं? दूसरा बात, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चल गए, यूरोप चल गए, कुछ उनके परिवार यहीं रह गए तो अपने परिवार लोग के लिख के दे के गए थे, कुछ लोग नहीं भी लिख के दे गए थे। अब एक बात बताइए, हमको ज़मीन है 100 बीघा, है 100 बीघा, हम गरज के बोलते हैं है 100 बीघा ज़मीन। अब हम यहाँ से चल जाएंगे पाकिस्तान तो आप ले लीजिएगा कि मोदी जी ले लेंगे? नहीं है अधिकार? नहीं। इसी तरह से जब आप नहीं बोलते हैं कि नहीं है, तो इसी तरह से मुसलमानों का हक अधिकार है, अब वक्फ के जो लोग हैं उनका हक अधिकार है। 2025 चुनाव आ रहा है सर, क्या बोलेंगे? बेलागंज से सर क्या झंडा गाड़ने वाले हैं फिर से सर? ये हमसे मत पूछिए, वहाँ का आवाम से पूछिएगा, वो बता देगा। हम तो वोटर हैं नहीं वहाँ, हम कभी वहाँ 34 साल थे, आज के डेट में हम नहीं हैं, पर हमारे पार्टी के लोग वहाँ हैं और वहाँ विश्वनाथ जी हैं, उनसे पूछिए, वो बता देंगे। और बिहार बेला के बारे में क्या पूछते हैं? पूरा बिहार के बारे में पूछे क्या होगा? ये जो दोबारा आ रहे हैं मोदी जी दौड़ल पैदल हफ्ते हुए, समझे कि नहीं? तो इनको हफ्ते हुए में अपने हफा दिया जाएगा। उनका औकात समझ जाएगा कि क्या है बिहार का पूंजी और क्या है ताकत और क्या है वोट, समझा दिया जाएगा उसको। तो क्या लग रहा है सर 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बन रही है? इसमें भी आपको शक है? शक है तो बताइए। प्रशांत किस है कि नहीं? हाँ, आप यूथ है कि नहीं? हाँ, है। आप बेरोजगार हैं कि नहीं? जी। अच्छा, आपको हम वोट देने के लिए एक तेजस्वी खड़ा कर दे, दूसरे दिन मोदी जी खड़ा, किसको दीजिएगा आप? हम तो सर अभी निष्पक्ष नहीं सर, हम कैसे बोलें? तब न बेरोजगार भटक रहे हैं, भटकता हुआ आत्मा हो गए आप। समझे कि नहीं? भटकता हुआ आत्मा वोट हो तो हम गए। लोग देवे करेंगे सर। किसको दीजिए? हम तो पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, प्रशांत किशोर भी लगे हुए सर, 243 लड़ाने वाले हैं, क्या असर पड़ेगा लगता है? ये सब दलाल है, हाँ? दलाल है, दलाल हैं। अब बार बार घुमाइए मत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहर ख़ान है और मैं इदारे शरिया ज़िला जहानाबाद का काजी हूँ
और ये जो वक्फ में संशोधन हुआ है ये हमारे लिए बहुत बुरा है, नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल कबूल है। इसलिए कि जो वक्फ बाय यूज़र के ताल्लुक़ से बात आई है कि उसमें अगर किसी ने जा कर के कह दिया कि इस पे हमारा हक़ है तो अब वो जो है क्लोज़ हो जाएगा, उस पे जो है केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, उस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से तो हमारी सारी प्रॉपर्टी जो है हुकूमत के हाथों में चली जाएगी या किसी के हाथों में चली जाएगी। तो सीधे तौर पे हुकूमत हिंद ने, भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है उसने हम मुसलमानों के इस्लामी शरीयत पे हमला किया है, लिहाजा हम लोगों ने आज इस सभा का आयोजन किया है। और क्या है जो संशोधन हुआ है जिसमें आपको नाराज़गी है? एक तो पहला ये हो गया, और जी, और नाराज़गी ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारी अब डीएम साहब इसके जो है रहेंगे अधिकारी और जीएम साहब से हमको इसमें मशवरा लेना होगा, इजाज़त लेना होगा। तो मान लीजिए कि हमारे घर में मैयत हो गई और मैयत को दफनाने के लिए हम मैयत रख कर के डीएम साहब के पास जा कर के इजाज़त लेंगे तो उनको टाइम है नहीं है, उस इजाज़त लेने में हमारा दिन बर्बाद हो जाएगा और हमारी मैयत रखी रहेगी। लिहाजा ये भी हमारे लिए काला कानून है, हम इसे भी नहीं मानते हैं। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग सर? हम चाहते हैं कि ये जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ इसमें संशोधन हो जाए, यानी जिस तरह हमारा पहले था हमको वही चाहिए, हमको ये नया बिल और नया कानून नहीं चाहिए। सर पहले वक्फ बोर्ड ये भी करती थी कि वो चाहती थी कि किसी का ज़मीन पर ये कह देती थी कि ये वक्फ बोर्ड का है तो उसका हो जाता था, ये भी तो एक नियम था पहले, तो ये तो गलत नियम था। हाँ, तो वो तो जो गलत है उसको हम गलत कहते हैं, वो गलत है तो गलत है, उस पर जो संशोधन होना चाहिए, उस पर जो है लगाम लगाना चाहिए, मगर पूरे तौर पे जो है उसको बदल दिया जाए ये हमको मंजूर नहीं है। अच्छा जी, फिर इसके लिए आप लोग पूरा आंदोलन करेंगे पूरे भारत में? बहुत दूर तक और बहुत देर तक के हम करेंगे, जहाँ तक के हमको करना होगा हम करेंगे, बहुत दूर तक बहुत देर तक जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर ये जो वक्फ बोर्ड का संशोधन है उसमें क्या संशोधन गलत हो गया है या क्या उस पर बोलना चाहेंगे आप? देख लीजिए, पहले तो यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है जी, उसके लिए हम तमाम आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनके हौसले को अफजाई करते हैं कि ये जो अभी ईदगाह में कार्यक्रम हो रहा है ये आगे सड़क पे हो और इस कार्यक्रम को हम लोग सदन में भी ले जाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आपने सवाल उठाया तो ये बिल आना ही नहीं चाहिए था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप जान लीजिए कि उस जिन लोगों ने, जिन सामंती ताकतों ने इस बिल को सदन में लाने का काम किया है उसके मन में बेईमानी है। वो चाहते हैं कि ये जो अतीम के लिए, गरीब के लिए और जो सबसे अंतिम पादान पर व्यक्ति है, जो सुबह उठता है तो शाम में खाने की चिंता होती है, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्फ बोर्ड था। और ये चाहते हैं लोग कि हम उसमें ये जो गरीब के लिए बना है ये उसकी भी हिस्सेदारी वो लोग खाना चाहते हैं, उसको बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग कतई ऐसा नहीं होने देंगे। जिस तरह इस देश में इन्हीं के द्वारा कृषि काले कानून लाए गए थे और हम लोग हजारों की संख्या में प्राण की आहुति दे करके और उस कानून को वापस कराने का काम किया, उसी तरह हम लोग वक्फ बिल को भी वापस कराने का काम करेंगे, नहीं तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। चलिए हिंदू के साथ हो, सभी के साथ हो सकता है। हिंदू के साथ में जो राम मंदिर के नाम पे वहाँ पे भी देखे कि कितना बीजेपी सरकार ने अन्याय किया है, ये सभी के लिए है। हमें ये बदलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार के द्वारा कि लोग एक आपस में बट जाए। हम लोग को आपस में बटना नहीं है, हम लोग को एक साथ मिलकर वक्फ बिल हो या बीपी एक्ट हो या किसी भी तरह से कोई